Madhav purchased an item for rupees 42,000 and sold it at a loss of 20%. With that amount, he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is the overall gain in rupees? देखिए 42,000 रुपए से माधव ने एक आइटम खरीदा और फिर उसको 20% के नुकसान पे बेच दिया। तो सबसे पहली बात तो 42,000 पे 20% का नुकसान, तो देट मीन्स टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 42,000 का 80%। कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, तो 42,000 का 80% निकाल लेते हैं। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। देट मीन्स की जो नई कॉस्ट प्राइस है वो ये हो गई। अब इसको उसने 30%, इससे ये जो अमाउंट आया, इस अमाउंट से उसने एक नया आइटम खरीदा और उस आइटम को 30% के गेन पे बेच दिया। तो इस पे अपन को हुआ 30% का गेन। तो 30% का गेन बोलने का मतलब है 130% डिवाइड बाय 100। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अमाउंट कितना आ गया अपने पास? ये आ गया 42 इंटू 80 इंटू 13। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं एक बार। 8 दूनी 16 की 6, एक कैरी चला गया, 8 चौको 32 और एक 33, मल्टीप्लाई 13, दिस इज इक्वल टू 13 6 जा 78, 7 कैरी चला गया, 13 3 जा 39, 39 और 7 हो गया 46, 4 कैरी चला गया, 39 और 4 43, 43,680। तो जो माधव के पास इनिशियल अमाउंट था वो था 42,000 और माधव के पास जो फाइनल अमाउंट आया वो आया 43,680। तो ओवरऑल गेन कितने का हुआ? तो ओवरऑल गेन हो गया 43,680 माइनस 42,000, ये उसका ओवरऑल गेन हुआ। दैट मीन्स कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 1,680 रुपए। तो यही माधव का ओवरऑल गेन है, ऑप्शन नंबर 3।